मार्च 14, एक ऐसी रात जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। 233 लोग, एक आधुनिक विमान, और फिर अचानक सब कुछ गायब। ये कहानी है मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 की, एक ऐसी उड़ान जो इतिहास की सबसे बड़ी एविएशन मिस्ट्री बन गई। कुआलालंपुर एयरपोर्ट, रात के 12:41। मलेशिया एयरलाइंस की फ़्लाइट MH370 बीजिंग के लिए उड़ान भरती है। विमान में 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर मौजूद थे। ये विमान था बोइंग 777-200ER, दुनिया के सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद विमानों में से एक। किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही मिनटों बाद ये फ़्लाइट हमेशा के लिए इतिहास बन जाएगी। उड़ान सामान्य थी। विमान 33,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। रात 1:19 बजे कॉकपिट से आखिरी आवाज़ सुनाई दी, गुड नाइट मलेशियन 370। इसके कुछ ही मिनट बाद विमान का ट्रांसपॉन्डर बंद हो गया। अब एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार से विमान गायब हो चुका था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। मलेशियन मिलिट्री रडार ने कुछ चौंकाने वाला देखा। विमान अचानक मुड़ा, अपने तय रास्ते से हट गया और वापस मलेशिया की दिशा में उड़ने लगा। ये कोई सामान्य तकनीकी खराबी नहीं लग रही थी। मलेशियन मिलिट्री रडार से आखिरी संपर्क लगभग 2:22 AM पर टूटा, जब विमान अंडमान सागर की ओर था। हालांकि ट्रांसपॉन्डर बंद था, फिर भी विमान हर घंटे एक कंपनी इनमारसैट के सैटेलाइट को हैंडशेक सिग्नल भेज रहा था। इन सिग्नलों से पता चला कि MH370 करीब 6 घंटे तक उड़ता रहा। आखिरी सैटेलाइट संपर्क सुबह 8:11 बजे हुआ। इसके बाद पूर्ण सन्नाटा। विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि विमान दक्षिणी हिंद महासागर में कहीं गिरा होगा। MH370 की खोज आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा समुद्री सर्च मिशन बन गई। मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, चीन, अमेरिका समेत कई देशों ने खोज अभियान शुरू किया। समुद्र के हजारों किलोमीटर क्षेत्र को स्कैन किया गया। पनडुब्बियां, सोनार सिस्टम, डीप सी ड्रोन, ब्लैक बॉक्स सिग्नल डिटेक्टर, सब कुछ इस्तेमाल किया गया। अप्रैल 2014 में कुछ ब्लैक बॉक्स पिंग्स मिलने का दावा किया गया, लेकिन बाद में कोई निश्चित सबूत नहीं मिला। लंबे समय तक खोज जारी रही, फिर भी विमान का मुख्य मलबा कभी नहीं मिला। 29 जुलाई 2015 हिंद महासागर के रियूनियन द्वीप पर एक विमान का फ्लैपरॉन मिला। जांच में पुष्टि हुई यह MH370 का हिस्सा था। इसके बाद अफ्रीका और हिंद महासागर के कई तटों पर लगभग मलबों के टुकड़े मिले। इससे यह लगभग तय हो गया कि विमान समुद्र में गिरा था। लेकिन असली सवाल अब भी वही था, आखिर हुआ क्या था? सबसे ज्यादा चर्चा इसी थ्योरी की हुई। कुछ जांचकर्ताओं का मानना था कि विमान का रास्ता जानबूझकर बदला गया। कैप्टन ज़हारी अहमद शाह के घर मिले फ्लाइट सिम्युलेटर डेटा ने भी सवाल खड़े किए। हालांकि कोई ठोस सबूत कभी नहीं मिला। शुरुआत में शक आतंकवाद पर भी गया। 2 यात्रियों ने चोरी के पासपोर्ट इस्तेमाल किए थे, लेकिन जांच के बाद उन्हें शरण मांगने वाले व्यक्ति माना गया। आतंकी हमले का कोई प्रमाण नहीं मिला। कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि विमान में अचानक डिप्रेशराइजेशन हुआ होगा, यानी कैबिन में ऑक्सीजन खत्म हो गई होगी, क्रू और यात्री बेहोश हो गए होंगे और विमान ऑटो पायलट पर उड़ता रहा होगा। लेकिन जांच रिपोर्ट में बड़े मैकेनिकल फेलियर की संभावना कम बताई गई। इंटरनेट पर कई अजीब दावे भी सामने आए, एलियन अपहरण, गुप्त सैन्य ऑपरेशन, लेकिन इन थ्योरीज का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला। विशेषज्ञों ने समुद्री धाराओं, सैटेलाइट डेटा और मलबे की दिशा का अध्ययन किया। कुछ रिसर्च ने संकेत दिया कि विमान दक्षिणी हिंद महासागर में लगभग 25 डिग्री दक्षिण अक्षांश के पास गिरा हो सकता है। दूसरी रिसर्च में अंतिम सिग्नलों से तेजी से नीचे गिरने के संकेत मिले, लेकिन अब तक कोई निश्चित लोकेशन नहीं मिली। 2026 तक भी विमान का मुख्य मलबा नहीं मिला है, और यही वजह है कि MH370 आज भी दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन मिस्ट्री कहलाती है। 229 लोग, कई कहानियां, परिवार
जो आज भी इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए MH370 सिर्फ एक विमान नहीं, बल्कि अधूरी यादों का नाम है। शायद एक दिन समुद्र अपने भीतर छुपा सच दुनिया के सामने लाए, लेकिन तब तक MH370 सिर्फ एक उड़ान नहीं, बल्कि आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य रहेगा।